श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, अगर आपके घर के अंदर किसी भी कारणवश आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो उस वास्तु दोष को अगर वास्तु की संज्ञा में बात करेंगे तो उस वास्तु दोष की तोड़ फोड़ यानी वो तोड़ना पड़ता है, वहां से वो चीज हटानी पड़ती है, तो ही उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमें प्राप्त होता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि हमारे वास्तु के अंदर 16 दिशाएं हैं। 16 दिशा के अलग अलग प्रकार के गुणधर्म हैं, जो गुणधर्म हमको हमारी जिंदगी के अंदर हर पहलू के अंदर वो काम लगते हैं। जैसे उत्तर दिशा की बात करें तो धन प्राप्ति, पैसे का आगमन, नए अवसर। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो स्वास्थ्य। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो हमारे सहयोगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो क्लियरिटी ऑफ माइंड, यानी हमारे धर्म से जुड़ी हुई एनर्जी और हमारा दूर क्लियर ऑफ माइंड यानी क्लियरिटी कि हम किसी भी चीज को अच्छी तरह समझ सके। ईस्ट की बात करें तो हम मेल जोल। तो वास्तु के अंदर हर दिशा के अंदर कोई ना कोई इस प्रकार से वास्तु दोष क्रिएट होगा, तो आपके जिंदगी के अंदर उस दिशा से लेके संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी। पर अगर आप उस दिशा के देवताओं का पूजन करेंगे या फिर उसके तब जब व्रत करेंगे या उसके दान पुण्य करेंगे, तो ये भी एक प्रारंभ है कि इससे आप अपने जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या से समाधान प्राप्त कर सकेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो इसी एपिसोड के ऊपर है, इसी सब्जेक्ट के ऊपर है कि अगर आपके घर के अंदर पर्टिकुलर दिशा के अंदर कोई दोष है तो वहां पे किस तरह से उस दोष को दूर किया जाए। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज चंद्र यंत्र की। तो ये जो चंद्र यंत्र है, ये चंद्र यंत्र आज हमारा एक डायरेक्शन के उपचार के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे। यंत्र कैसा आता है, क्यों इसको लगाया जाता है, कौन से ऐसे असर, कौन सी ऐसी चीजें अगर आपके घर में या आपके व्यवसाय में देखी जाएगी तो आप उसके तोड़ के लिए, उसके निवारण के लिए और उस समस्या से समाधान के लिए ये यंत्र का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वास्तु में थोड़ा ये समझना पड़ेगा। ये एक वास्तु की ग्रिड है। ये हमारे घर की ग्रिड हो सकती है, हमारे वास्तु की ग्रिड हो सकती है या हमारी फैक्ट्री की ग्रिड हो सकती है। तो यहाँ पे हमने आपको 8 दिशाओं के बारे में बताया है। वैसे मैंने जो बात की थी वो 16 दिशा है। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, तो इसके मध्यम में जो दिशा आएगी वो आएगी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर दिशा का वायव्य कोण। तो फ्रेंड्स, ये एक दिशा होती है उत्तर। उत्तर दिशा तो सही, पर उसका भी एक ये वायव्य कोण होता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और ये हो गया वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो दिशा की मैं बात कर रहा हूं, तो वेस्ट से लेके हम बात करेंगे नॉर्थ तक। जो ये दिशा आ रही है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, NNW आ रहा है और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। तो यहां पे है चंद्रमा। चंद्रमा यानी मन का कारक। अगर आपके घर के अंदर हर किसी का मन मुटाव चल रहा है, किसी को मानसिक प्रॉब्लम आ रही है, कहते हैं बीमारियां, मानसिक बीमारियां, कोई तनाव में जी रहा है, कोई डिप्रेशन में जी रहा है, किसी के जीवन में बहुत नकारात्मक सोच बढ़ गई है, मन उसका स्थिर नहीं ले रहा, डिसीजन ले पा रहा, हर बार अपने माइंड चेंज कर रहा है, घर के अंदर कोर्ट कचहरी लग गई है इसकी वजह से, घर के अंदर डिप्रेशन आ चुका है, घर पे के अंदर मानसिक असंतुलन डिस्टर्ब हो चुकी है, घर में किसी के शादी के लिए आप कोई पात्र की पसंदगी करते हैं तो उसका शादी जैसे शुभ अवसर में कोई भी प्रकार की बाधा आ रही है, मानसिक तनाव रह रहा है, पैसे की वृद्धि नहीं हो रही, घर के अंदर कोई भी समस्या आ रही है, कहते हैं मन संबंधित कोई भी समस्या, जब आपका मन डिस्टर्ब रहेगा यानी चंद्रमा आपके घर के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो घर के किसी ना किसी सदस्य के अंदर चंद्र की स्थिति एकदम डिस्टर्ब रहेगी, उसका खराब प्रभाव पड़ेगा और वो हमेशा चिंता में रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, मानसिक बीमारियां हो जाएगी, जिसके पीछे आर्थिक नुकसान होगा। घर के अंदर अगर आर्थिक नुकसान का कारण, सबसे पहला कारण है जिससे पूरा घर डिस्टर्ब होता है, वो बीमारियां। तो चंद्र दोष संबंधित हर तरह की समस्या उसके जीवन में आएगी। तो उस दोष को किस तरह से समाप्त किया जाए?
तो उस दोष के लिए सबसे पहले तो वास्तु का जो नियम है, अगर वहाँ पे शौचालय है नॉर्थ वेस्ट में या एन-एन-डब्ल्यू के अंदर या नो डब्ल्यू-एन-डब्ल्यू में आपका बेडरूम है, तो इस सब दोष के लिए वहाँ पे पर्टिकुलर वहाँ पे तोड़-फोड़ करके वो दोष को दूर किया जाता है। वहाँ पे रेड कलर है, येलो कलर है, तो उसको भी वहाँ से चेंज किया जाता है। पर कोई कारणसर आप ये सब चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि किराए का मकान है, तो इस स्थिति में आपके घर के अंदर शांति के लिए हम क्या करें? आपके घर के अंदर जो गृह क्लेश हो रहा है उसके लिए क्या करें? आपके घर के अंदर जो बीमारियों का माहौल है उसके लिए क्या करें? आपके घर के अंदर मानसिक चिंताएँ बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो फ्रेंड उसके लिए ही हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे। साथ ही साथ आपके बिज़नेस में कहते हैं ना कंटिन्यूटी इनकम नहीं हो रही, बिज़नेस चल नहीं रही, पैसा आ नहीं रहा, आपके वहाँ पे धन संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, बिज़नेस में धन नहीं आ रहा, कोई भी ऐसी समस्या आ रही है तो उसके लिए चंद्र जवाबदार है। अगर आपके बिज़नेस में कंटिन्यूटी इनकम के लिए अगर चंद्र की दिशा डिस्टर्ब होगी, तो आपके बिज़नेस के अंदर रोज़िंदा पैसा भी नहीं आएगा, जिसको कहते हैं ना कैश लिक्विडिटी यानी रोज़ कमाया हुआ पैसा, कि अब आप रोज़ कमा के घर में लाते हो वो पैसा, उससे उसकी वजह से घर चलता है। एक पैसा ये होता है और एक पैसा ये होता है कि हम मार्केट के अंदर मटेरियल देते हैं और कुछ महीनों के बाद वो पेमेंट हमारे पास आती है। तो ये दोनों पैसे, ये दोनों तरीके अलग है। एक पे टोटली एक ऐसा वर्ग है जो रोज़-रोज़ कमा के खाता है। तो उस वर्ग के लिए भी चंद्र की पूजा करना, चंद्र का मंत्र करना, चंद्र का यंत्र घर में रखना बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। अब इसको रखना कहाँ पे है? तो इसको आप मंदिर में ही रखना है क्योंकि चंद्रदेव का मंत्र, यंत्र की पूजा करने में आएगी, तो ही आपके घर का चंद्र संबंधित दोष दूर होगा। तो फ्रेंड्स ये यंत्र आपको किस तरह से और कैसा दिखता है, जो मैं आपको इसकी 3D इमेज दिखा रहा हूँ। ये यंत्र आता है पूरा इस तरह से, पंचधातु में ये यंत्र बनाया हुआ आता है। पीछे चंद्र का यंत्र और मंत्र लिखे हुए हैं। आगे यहाँ पे डिजिट के अंदर इसके मंत्र लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो चंद्र मोती यानी प्रेशियस स्टोन उपरत्न लगे हुए हैं। ये अगर उपरत्न यंत्र के अगर निकल जाते हैं तो आप इसको वापस चिपका सकते हो, इसमें कोई विधान करने की ज़रूरत नहीं है। ये कारणवश कहीं अगर ब्लैक पड़ता है तो भी ये यंत्र आप यूज़ में ले सकते हो। खाली मोती खो नहीं जाना चाहिए और यंत्र टूटना नहीं चाहिए, तभी इसको विसर्जित करना होता है। बाकी घर में मानसिक शांति, मानसिक चिंताओं से बचने के लिए, मानसिक डिप्रेशन से बचने के लिए और बिज़नेस में कंटिन्यूटी इनकम के लिए आप चंद्र यंत्र अगर आपके मंदिर में स्थापित करोगे, मंदिर में रखने से सुबह-शाम इसके दर्शन, अर्चन, पूजन होंगे, जिससे घर का माहौल चेंज होगा। तो एक छोटा-सा यंत्र आता है, जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण करता है। समस्या हमें हमेशा वास्तु के कारण ही होती है, या हमारी कुंडली के कारण होती है और कुंडली और वास्तु के अंदर ग्रह का बहुत बड़ा रोल है, प्लेनेट, क्योंकि वास्तु के अंदर भी प्लेनेट प्लेनेट अगर ग्रह अशुभ स्थिति में होंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा और कुंडली में भी ग्रह अशुभ स्थिति में होंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आपको कहा जाता है कि चंद्र के मंत्र कीजिए, चंद्र की माला कीजिए और चंद्रदेव की पूजा कीजिए। तो चंद्रदेव के यंत्र की स्थापना करने से वो विधान हमारा पूरा होगा और हमारी हर समस्या से समाधान हो जाएगा। पर यहाँ पे एक अटूट विश्वास की ज़रूरत है, विश्वास होगा तो ये रेमेडी आपको तुरंत रिज़ल्ट देगी। फ्रेंड्स ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए। आपकी समस्याओं का समाधान हम इस यंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।